क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की? Which union minister launched the national outreach program on आंगनवाड़ी protocol for children with disabilities? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी अनुराग ठाकुर, सी धर्मेंद्र प्रधान, सी डी है आपका स्मृति ईरानी। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कौन सा? ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए जो है वो आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रोटोकॉल में क्या है कि दिव्यांगन जन के जो समावेशी पोषण देखभाल के लिए एक सामाजिक मॉडल अपनाया गया है और इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य है विकलांग शिशुओं और छोटे बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना। इसमें अदर फैक्ट्स की बात करें, साथ साथ में आपके लिए जो है अदर क्वेश्चन भी यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये की गई है आपकी गुजरात में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ट्रेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो है आपका सागर समृद्धि। नेक्स्ट है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है आपकी भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है? जो दिया गया है जितेंद्र सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर वाली यात्रा वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की स्मृति में जो है एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापारी मेले यानी वाली यात्रा का कटक में महानदी के तट पर जो है ये उद्घाटन किया गया है और इस साल ये त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ और अगले महीने यानी कि ये पूरा इस महीने 4 दिसंबर तक चलेगा। अब अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जियो हैप्टिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में धारा रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी आपकी पुणे में। नेक्स्ट है, किस राज्य में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये है आपका नागालैंड। बाइलिंगुअल है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। किस शहर में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये है आपका भोपाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य वन विभाग ने प्रोजेक्ट लायन के हिस्से के रूप में बरदा वन्यजीव अभयारण्य को शेरों का दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? Which state forest department has submitted a proposal to make Varda Wildlife Sanctuary the second home of lions as part of Project Lion? आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आपका डी ऑप्शन है झारखंड। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने जा रहा है। गुजरात वन विभाग ने प्रोजेक्ट लॉयन के हिस्से के रूप में BWLS के को जो है वो शेरों का दूसरा घर बनाने का प्रपोजल प्रस्तुत किया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान और जो अभयारण्य के बाद बरदा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो एशिया शेरों का दूसरा घर बनने के लिए तैयार है। ठीक है, और गुजरात वन विभाग ने प्रोजेक्ट लॉयन ठीक है एट 2047 के हिस्से के रूप में जो है आपका ये बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शेरों का दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब अदर इंफॉर्मेशन जो आपकी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण मंत्रालय ने किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया? तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर है ताल छापर अभयारण्य। नेक्स्ट है, धौलपुर करौली भारत का 54th भाग अभयारण्य बनने को तैयार है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका राजस्थान से। नेक्स्ट है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य
किस राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य बन गया है? तो ये बना है आपका मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य के दूसरे बाघ रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है? तो ये किया गया आपका बिहार। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, किस एयरलाइन ने हाल ही में ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया है? क्वेश्चन सभी के सभी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विच एयरलाइन हैज रिसेंटली लॉन्च AI चैटबॉट टू हेल्प कस्टमर्स इन फ्लाइट टिकट बुकिंग? ऑप्शंस है इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा एंड स्पाइस जेट। तो इसका जो है क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इंडिगो। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने अपने ग्राहक सेवा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जो है AI चैट और ई-स्काई पेश किया है। इसकी मदद से जो है ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद मिलेगी और इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो के रूप में ऑपरेट करती है और ये भारत की कम लागत वाली एयरलाइन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? तो हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में। अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि किसने चैट GPT को टक्कर देने के लिए अपना AI चैटबॉट वो लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने। नेक्स्ट है, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है? ये बनी है कोलकाता मेट्रो। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन प्रारंभ किया है? तो यह है आपका किसने किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट है, सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी UAV कौन सा है जिसे भारतीय सेना जो है वो खरीदने जा रही है? तो ये है आपकी नागास्त्र 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय मूल के पूर्व सांसद देव शर्मा ने किस देश की सीनेट ने सीट जीती है? फॉर्मर पार्लियामेंट्रियन ऑफ इंडियन ओरिजिन देव शर्मा हैज वॉन द सीनेट सीट ऑफ विच कंट्री? आपके यहाँ पर ऑप्शंस है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड चाइना। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलियाई संसद की सीनेट की सीट पर भारतीय मूल के देवानंद नोएल देव शर्मा ने जीत हासिल की है। वे पहले भी सांसद रह चुके हैं। शर्मा के पूर्वज त्रिनिदाद चले गए थे और वहां ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गए। उन्होंने न्यू साउथ वेल्स लिबरल सीनेट में जीत हासिल करके जो है वो एशियाई राजनीति में जो है ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में वापसी की है। अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, किस पूर्व लोकसभा सांसद और समाजवादी नेता को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? पंडित रामकिशन को। नेक्स्ट है, किस पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। आगे देखिए यहाँ पर आपका है नेक्स्ट फैक्ट, पूर्व PM मनमोहन सिंह को किस देश द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे हाल ही में हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द PRSI नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर कम्युनिकेशन? ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पर आयुषी सिंह, सुगंति सुंदरराज, स्मृति ईरानी, सौम्या स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर है आपका कौन सा? ऑप्शन बी, सुगंति सुंदरराज। सुगंति सुंदरराज को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और जनसंपर्क उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुगंति सुंदरराज को जो है वो नई दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस फेस्टिवल में ये अवार्ड मिला। सुगंति सुंदरराज जो वो 40 वर्षों से अधिक समय अपोलो हॉस्पिटल से जो वो जुड़ी हुई हैं। अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है अरुंधति राय को। नेक्स्ट फैक्ट है, किसे प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आचार्य N. गोपी को। नेक्स्ट है,
किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45th यूरोपियन निबंध पुरस्कार दिए गए? तो अरुंधति राय को। और इसमें आपका फैक्ट है कि यूके में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया? तो ये दिया गया आपका चेन्नई मेट्रो को। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, किस देश में स्थित अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में जगह मिली है? इन विच कंट्री अंकोर वाट टेम्पल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर बांग्लादेश, कंबोडिया, नेपाल एंड आपका भूटान। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी कंबोडिया। भारत में हर गली मोहल्ले में मंदिर होते हैं, तो लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है वो दुनिया में सबसे विशाल हिंदू टेम्पल है। इसका इतिहास जो वो 800 सालों से भी अधिक पुराना है और हाल ही में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा जो है वो करार दिया गया है। और भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर जो है वो कंबोडिया के अकोरयोम में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? यशोधरपुर कहा जाता है। अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, भारत के किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बिहार में। नेक्स्ट है, यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो यह आपका केरला। नेक्स्ट है, इसमें किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा, कौन सा है आपका? दुनिया का 3rd और इंडिया का 2nd बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हमारा राजस्थान में। नेक्स्ट है इसमें आपका फैक्ट, कौन सी भारतीय पार्टी दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है? तो ये बनी है आपकी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन सा शहर सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? विच सिटी विल होस्ट द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल इन द ईयर 2024? लखनऊ, बी गुवाहाटी, सी अमृतसर एंड ऑप्शन ही हैदराबाद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमृतसर। सैन्य साहित्य महोत्सव सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जो है वो जागरूकता फैलाने और युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से जो है वो एक कार्यक्रम अब अमृतसर में जो है अपने दूसरे जिला स्तरीय संस्करण हेतु लौटने के लिए तैयार है। तो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल एसोसिएशन द्वारा आयोजित और लेफ्टिनेंट जनरल TS शेरगिल जो कि सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम जनवरी में पटियाला में आयोजित सफल उद्घाटन संस्करण के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके फैक्ट्स के, किस राज्य सरकार ने प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किसने इसको मंजूरी दी है? राजस्थान ने। नेक्स्ट है इसमें, किसे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन या नाबोकॉप पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है आपका विनोद कुमार ने। नेक्स्ट है इसमें आपका, मलयालम भाषा के किस विख्यात साहित्यकार को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। मार्च 2023 में किस प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हुआ है आपका षष्ठीपद चट्टोपाध्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है? हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट सीरीज अवार्ड एट द फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023? ऑप्शन ए स्कूप, बी द रेलवे मैन, सी है आपका द फ्रीलांसर एंड ऑप्शन डी है कुमारी श्रीमती। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी स्कूप। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड कृष्णा तन्ना की स्कूप को दिया गया है। ये सच्ची घटना पर आधारित आपकी है। और ट्रायल बॉय फायर को बेस्ट सीरीज यानी कि क्रिटिक्स का पुरस्कार दिया गया और जुबली के लिए जो है वो विक्रम आदित्य मोटवानी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला एंड बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स
रणदीप झा कोहरा बने। ये अदर जो है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स थे। एंड अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो देखिए यहाँ पे है कि किसे सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, तो ये है आपके सुरेश गोपी। नेक्स्ट है इसमें आपका हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये किया गया है मीता वशिष्ठ को। नेक्स्ट इसमें आपका है भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न IFFM 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है सीता रामम को। नेक्स्ट है आपका भारत की किस शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है आपका द एलिफेंट विस्पर्स ने। नेक्स्ट यहाँ पर हैं आपकी ये सामान्य ज्ञान की डोज है, ठीक है। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ, तो कब 606 ईस्वी में। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका, तो ये पुलकेशिन द्वितीय को नहीं कर सका। नेक्स्ट है आपका बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो खेती करना इनका मुख्य व्यवसाय था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वो दी गई है आपकी ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट है कि ऋषभ देव का उल्लेख किस में मिलता है, तो ऋषभ देव का उल्लेख जो है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो ये थे आपके आज के डेली करंट अफेयर की वीडियो, और इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और के बारे में भी जाना और अदर फैक्ट्स के बारे में भी जाना। आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद भी आएगा, हेल्पफुल भी रहा होगा। इसी की तरह की वीडियो के लिए, डेली मॉर्निंग की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर के साथ। तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।